हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स को अगर आप बता दें तो वो आपके हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो मैं लेक्चर लाई हूँ वो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स का लाई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो बच्चों, जब ब्रायोफाइट्स की हम बात करते हैं तो इसके लाइफ साइकिल पैटर्न में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है कि इसमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी होती है। तो डोमिनेंट जनरेशन जो इसमें होती है वो होती है गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक, ठीक है। गैमेटोफिटिक जनरेशन का मतलब होता है कि यानी ये वाली जो जनरेशन होगी गैमेटोफिटिक, ये कॉन्स्पिक्यूअस होगी, यानी कि स्पष्ट होगी, लॉन्ग लिव्ड होगी, ग्रीन कलर की होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर हमें दो सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन और एक होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं आर्कीगोनियम। ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर आप गलती से भी ऊगोनियम मत लिख देना, क्योंकि ऊगोनियम की बात हम करते हैं एल्गी में। अब एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे? एंथ्रीडियम में बनेंगे मेल गैमेट जिसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रेजोइड। आर्कीगोनियम में क्या बनेंगे? फीमेल गैमेट जिसको हम क्या कहते हैं? एग। अब क्या होगा? इन दोनों का फ्यूजन होगा। प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट बनेगा क्या? फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट बनेगा जाइगोट। क्या लिख देंगे? जाइगोट। अब देखो यहाँ पर जो एंथ्रीडियम है वो क्या है? एन स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। आर्कीगोनियम है वो भी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। उसके रिजल्टेंट एंथ्रेजोइड बने वो हैप्लॉइड है, एग बना वो हैप्लॉइड है। लेकिन जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। अब एल्गी की लाइफ साइकिल जब हम देखते थे तो वहां क्या होता था? जाइगोट में जल्दी से मियोसिस हो जाता था, लेकिन यहाँ जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा। ये जाइगोट डेवलप करेगा और कन्वर्ट होगा किसमें? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। अब यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो क्या है? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और इस स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको हम कहेंगे कैप्सूल। यानी ये सारी की सारी प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो कहाँ रही है? वो हो रही है आर्कीगोनियम में। कैसे? आप समझिए। आर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या होता है बच्चों? एक तो होता है नेक और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? वेंटर। ठीक है। इस वेंटर में क्या मिलता है? इस वेंटर में मिलता है एग। इसमें क्या मिलता है? एग मिलता है। ठीक है। अब क्या होता है? एंथ्रेजोइड जो है वो तैरते हुए आते हैं और वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? इस नेक में। और नेक में ये आके किससे मिलते हैं? एग से। और यहाँ पर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यहीं पे जाइगोट बनता है, यहीं पे एम्ब्रियो बनता है। यही एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है किसमें? स्पोरोफाइट में। और इस स्पोरोफाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू? कैप्सूल के थ्रू। और कुछ प्लांट्स में फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन जो हमारे काम का पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कौन सा है? कैप्सूल। उस कैप्सूल में मिलेंगे आपको एक सेल जिसका नाम है SMC। या इसका फुल फॉर्म है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। ठीक। इस स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, जिसके रिजल्टेंट क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। मियोसिस हुआ, इस के रिजल्टेंट मियोसिस से क्या बना? स्पोर बना। और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? ये बना देंगे गैमेटोफाइट ऑन जर्मिनेशन। ऑन जर्मिनेशन। और बाकी हमें पता है कि वेजिटेटिव, तो ये क्या हुआ? ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो ये होती है लाइफ साइकिल। और बाकी क्या होता है? बाकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आपको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? डेथ एंड डिके के थ्रू होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये किसके थ्रू होता है? डेथ एंड डिके, फ्रेगमेंटेशन जिसको आप कहते हैं, है ना, राइजोइड्स के थ्रू होता है। तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। अब बच्चों, ये मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है उसको भी अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।